सर शुरू करें सर। 2 जून गर्मी है, 2 जून 2013 चंडीगढ़। उन्होंने मैरिज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आज ये देख लेते हैं जो आप एग्जाम्पल्स लाए हैं थोड़े से कि किस तरह से ये काम कर रहा है एस्ट्रोलॉजी का। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स, ये रूल्स और कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये जो हॉरोस्कोप सामने है, ये 79 14 जनवरी है। तो इसका है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। तो पहले तो एक जनरल आउटलुक देखते हैं कि मैरिड लाइफ में इसके प्रॉब्लम नज़र आती नहीं आती, एक चीज़। दूसरा फिर वो इवेंट जो खास है, क्योंकि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कई टाइप की होगी, ब्रेकिंग ऑफ एंगेजमेंट, डिवोर्स, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें तो सब अलग अलग है। तो क्या ये इसमें नज़र आती नहीं आती? डिवोर्स का रीजन भी देखते हैं इसमें। डिवोर्स का रीज़न भी पता करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो डिवोर्स का रीज़न जो होता है वो आदमी जो हमारे पास आके बता रहा है, एक पार्टी आती है, दोनों पार्टी तो आएंगे, वो अपना वर्जन देते हैं। और वर्जन कितना सच्चा है कितना झूठा है हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी आएगी, लड़की वाले आएंगे तो बोलेंगे लड़का ठीक है, लड़के वाले आएंगे लड़की ठीक है, सभी कहेंगे ना हम ही ठीक है, हमसे अच्छा कोई नहीं। और मैं भी बोलूँगा मेरे से अच्छा कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर तो चेक कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम। हाँ तो देखते ना क्या है वो। मैं इसलिए कह रहा था कि वो जो चीज़ कहेंगे हो सकता है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट ना हो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो बात कह रहे हैं वो सच्ची ना हो। लेकिन हम अपना देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह हो सकती है, ठीक है ना। डिवोर्स की वजह क्या क्या हो सकती है? अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कई बार होता है कि सेक्स और कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो वही है ना, इम्पोर्टेंसी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो हस्बैंड का या वाइफ का, या वैसे ही नहीं बनती हो आपस में, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा फर्क हो, तो कई वजह हो सकती है, ठीक है ना। तो ट्राई करेंगे। जिसका 5/12 होगा, जैसे लड़के का, लड़की का नहीं है तो वो डिवोर्स होता है, तो इसका मतलब लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस वजह से डिवोर्स हो रहा है। दोनों की हॉरोस्कोप होगी और अच्छा पता चलेगा कि क्या वजह है। तो इस तरह से उसको हम देख सकते हैं। कई बार सर ये भी होता होगा कि जैसे डाइवोर्स के उसमें चांसेस दिखा रहा है, और फिर भी मतलब जैसे पहले की जो कुंडलियाँ हैं, जो पहले के लोगों की तो कुंडलियाँ मिलती नहीं थी, वो फिर भी मतलब जैसे साथ रहते हैं तो वो भी इसमें शो करता है। मिलती नहीं थी मतलब पहले तो कुंडलियाँ मिलाते ही नहीं थे सर। अच्छा करते थे। हाँ वो तो अच्छा था, वो तो बेटर साथ के लिए कम से दिल कम मिलाते बसे थे, हुए रहते दिल थे। मिला लेते थे तो बात ही खत्म। लेकिन सर उस वक्त ये भी तो कंसेप्ट था ना कि अगर औरत परेशान है तो वो किसी को बताती भी नहीं थी, वो हाँ। झेलती थी उस चीज़। इसीलिए तो आज जो मीडिया और मतलब कि इतना स्ट्रांग हो गया है लॉ कि जिसको डोमेस्टिक वायलेंस में ये हो गया कि आपने किसी को भूला भी तो भी केस है, तो भी उसका फाइन हो जाएगा। यही तो ये बात में लंबी करेंगे, बहुत लंबी चली जाएगी, वो हमारा मुद्दा नहीं है। इसमें हॉरोस्कोप देख लेते हैं, लेकिन दो चार लाइन में बात को कंप्लीट कर लेते हैं। ये बात कल मैं बता भी चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर मैरिज अब बताई जाती है, मैरिज का मतलब क्या है, ये मैरिज चलानी है। और डिवोर्स का तो और तलाक का शब्द ही नहीं हमारे शब्दकोश में। ये रीज़न है कि भाई करनी नहीं। अब वो लड़की सहती रहती थी बेचारी, कहती नहीं थी, ये तो देखो बातें हैं। लड़की कितनी सहती है, अभी आपकी शादी नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब मैरिज होगी तो जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो सबका अपना रहन सहन का तरीका अलग अलग होता है, और मेंटल लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो होगा नहीं। भाई बहन का नहीं होता, जो एक ही माँ के बच्चे हैं, ट्विंस का नहीं होता, तो उसका कैसे हो सकता है? तो मैं कहूँगा मैं सह रहा हूँ, बीवी से मेरी से पूछोगे, बीवी कहेगी मैं सह रही हूँ, तो ये तो सब होगा यार, इसमें कोई बात थोड़ी ना। वो तो चलाना नहीं इकट्ठा, इसका तो परिवार को भी मिलेगा नहीं। आज इस ये बीवी, कल वो बीवी, परसों एक में एक कोट नजर आएगी, एक में एक कोट नजर आएगी, वो तो है ही है। तो इसीलिए मैरिज का मतलब ही यही है ना कि थोड़ा बहुत जो आपस में डिफरेंस ओपिनियन है वो लेके चलना है इकट्ठा। कॉम्प्रोमाइज नहीं है यार, कॉम्प्लीमेंट्री है, डिफरेंस है इसके अंदर, आप समझे बात को। जो काम नेचर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये नेचर को अगेंस्ट जाते हैं। औरत और मर्द एक जैसे नहीं है। वो कहते हैं आपको, जो आपने कानून की बात की, औरत और मर्द कानून में लिखा है, जो आज का कानून है वो कहता है बराबर है। बराबर नहीं है, हो ही नहीं सकते बराबर। कैसे बराबर हो सकते हैं? बच्चा पैदा होगा, औरत उसका टट्टी पेशाब साफ कर सकती है, औरत उसको खिला सकती है। बच्चा होगा,
बच्चा नहीं खा रहा होगा, साल 1.5 साल का 2 साल का बच्चा, वो आगे आगे भागेगा, माँ पीछे पीछे भागेगी, उसको खिला के ही दम लेगी। आप उसको, माँ बोलेगी आप खिला दो, हम बोलेंगे बेटा खा ले, बोलेगा मैं नहीं खाता, बेटे खा ले, नहीं खा, तो खाना खा नहीं तो ना खा। मर्द में पेशेंस नहीं है, खिला दे उसको। फिर औरत जो है दूध पिला सकती है, हम दूध नहीं पिला सकते, उनका नेचुरल दूध आता है, अब हम कहाँ से लाएं, हमारे पास नहीं आता। सेंटिमेंट्स उतनी मर्द में होती नहीं, औरत जो घर संभाल सकती है हम नहीं संभाल सकते मर्द लोग। फिर जो है मर्द की इज्जत औरत के हाथ में होती है। घर में आपकी बहनें जो हैं, जो शादीशुदा हैं, वो तभी आएंगी जब घर के अंदर आपकी वाइफ जो है उनकी रिस्पेक्ट करेगी। आप जितनी मर्जी रिस्पेक्ट कर लो, अगर बहू रिस्पेक्ट नहीं करती घर की तो नहीं आएंगे वो। समाज में आपकी चवानी की इज्जत नहीं रहेगी अगर आपकी वाइफ जो है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है मेहमानों की। मदर के लिए ये जैसा बेटा चाहिए कितना खुश हो, लेकिन जब तक बहू नहीं पूछेगी तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहू ही मेन करना है, क्योंकि घर का संभालना उसी के हाथ में। घर का संभालना है तो घर की इज्जत उसी के हाथ में, मर्द की इज्जत उसी के हाथ में। कैसे बराबर है हम भाई? मर्द तो कहीं ठहरता ही नहीं औरत के आगे। नहीं बराबर सर, इसलिए किया वो इक्वालिटी हो। इक्वालिटी हो नहीं सकती ना भाई साहब। ना हम बच्चा पैदा कर सकते हैं मर्द का अकेला साहब, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हो, ना बच्चे को आप दूध पिला सकते हो, ना बच्चे और उठे को आप बना सकते हो। घर में आपकी इज्जत चवानी की नहीं है, आपकी बीवी आपकी इज्जत समाज में रखेगी तो आपकी इज्जत रहेगी। आप हो क्या औरत क्या गया बराबर है कैसे? और उसको रिड्यूस कर रहे हैं, औरत की जो लेवल है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ बराबर की बात करें, हम ठहरते नहीं यार औरत के आगे, यहीं क्या हम, ठीक है? इस चीज को छोड़ देते हैं हम। ये बातें समाज को उठाने के ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम ज्योतिष का है, तो हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो इस पर डिस्कस करें। अब ऊपर एक प्लेनेट जैसे मैंने कल दिखाया था वैसे देखते हैं कि केतु कैसा है। 6, 11, 12, 4, 10, 4, 9। तो नेगेटिव कितने हैं मैडम इसके अंदर? 2 है, पॉजिटिव कितने हैं? 1 है। ठीक है ना? अब इसके अंदर एडवांस के अंदर आप ये भी कर सकते हो, 9 बेटर है, ये आप कर सकते हो कि 9 फैसिलिटेट कर, ठीक है ना? एनीवे बट देखने वही है 1 से 10, 2, 7, 11। अब वीनस में क्या 2, 7 ऊपर है, 6, 11 नीचे है, फिर 1 से 10 पूरा नीचे। अब 1 से 10 स्ट्रॉन्गर हो गया। सन का क्या हाल है? और क्या वही है? डिनाइल है मेजर। हाँ, सन डिनाइल है, सन टोटली नेगेटिव, ठीक है ना? वीनस नेगेटिव नहीं है क्योंकि वीनस नेचुरल सिग्निफिकेंट है, लेकिन 1610 कंप्लीट है। कोई बात नहीं, उसमें 2, 7, 11 भी है। अगर 2, 7, 11 नहीं होता, सिर्फ 1 से 10 होता तो डिनाइल होता। अब इसमें 2, 7, 11 देखिए 4 है, 1 से 10 भी 4 है, ठीक है? अब मून हो गया, मून बेड़ा गर्क खराब है, मार्स बिल्कुल खराब है, राहु ठीक है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। जुपिटर कमजोर हो गया, बहुत नेगेटिव हो गया। शनि 27 ठीक है, शनि ठीक है, शनि ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि नीचे 1 से 10 है, लेकिन नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है नीचे 1 से 10। अब ये देखो, ये बराबर पे छूट गए, ये पॉजिटिव हो गए, या 1 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाला नीचे वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शनि बहुत कमजोर है। अब मैं इसको ना आपको भी समझाऊंगा अभी इसको किस प्रकार से एग्जैक्टली देखना। मर्करी इज परफेक्टली ऑर्डर, ठीक है? अब ये पहली शादी वो बता रहे हैं, मर्करी, जुपिटर और मर्करी, और ये चली नहीं, होते ही काम हो गया। मेल की है फीमेल की? मेल की है, ये होते ही मतलब जो है महीने में 15 दिन, वही बस हफ्ता 10 दिन, मतलब महीना 15 दिन क्या हो जो भी है, ये नहीं चलेगी। इसके बाद मरकरी शनि तो कमजोर है, केतु पूरा शादी नहीं हुई। केतु और जुपिटर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो केतु नेगेटिव है, जुपिटर में एक पॉसिबिलिटी है मामूली सी, क्योंकि इसमें जुपिटर में 11 नीचे है, इसमें 11 ऊपर है। 5 और 9 दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना? 5 पॉजिटिव है लेकिन वो फैसिलिटेटर है, ये 6 को तोड़ देगा। अगर नीचे तोड़ देगा, यहाँ पर होगा तो भी तोड़ेगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। नीचे वाला 5 ज्यादा स्ट्रांग है,
और ये जो क्या, हाँ सब, और ये जो 11 है ये 2 6 10 से वीक हो गया। ठीक हो। अब पूरे केतु की दशा में शादी नहीं हुई, ठीक है, अब वीनस में हुई है, और वीनस में हुई है। अब ये चलेगी या नहीं चलेगी, ये सवाल है, वही सब हम पूछ रहे हैं। हाँ जी होगी, वीनस में तो हो सकती है ना, वीनस राहु, तो वीनस सन में नहीं होती, मून में नहीं होती, मान वीनस राहु में हो सकती है, ठीक है ना। अब वीनस राहु वाली चलेगी, सर इसमें भी दिक्कत आएगी। वीनस सन जैसे आएगा। आज भी मतलब हालात उतने अच्छे नहीं नजर आते जो हमारे समझ गया। मैं अब आपको ये समझाता हूँ इसको किस प्रकार से हमने आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली, ठीक है। वीनस को आपको रीड करके बताता हूँ। देखिए वीनस है 6 11 1 6। अब इसको रीड कैसे करना है? पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए, जैसे 2 7 है जो प्लेनेट है उसकी हम लेंगे पावर 1, इसकी पावर लेंगे 2 नक्षत्र की, और सबलॉर्ड की पावर लेंगे 3, ठीक है। अब वीनस में कितने पॉजिटिव हैं? 2 पॉजिटिव, 1 + 1 2 कर देंगे। प्लेनेट की पावर लेंगे 1, नक्षत्र की लेंगे 2, सबलॉर्ड की लेंगे 3, तो इसकी 1 + 1 2 पावर कर देंगे। इसकी कितनी करेंगे? 11 की 2, और ये 6 की भी 2, इसकी -2। इसकी क्या करेंगे? 11 की 3 + 3 और इसकी 7। ये तरीका है एक रफ नहीं एग्जैक्ट रहा मोर मतलब एक्यूरेटली इस चीज को समझने के लिए एक बार दोबारा कर। सर आप लिख के थोड़ा दिखता नहीं। हाँ मैं Sorry. इसलिए डर रही थी। Sorry. ये देखिए आप, ये 2 से बना है, हाँ जी। नहीं दिख रहा मेरे को बताओ, दिख रहा है? ये 2 से बना है, इसकी पावर जो प्लेनेट की 1 लेंगे, जितने भी इसमें नंबर आएंगे उनकी पावर 1 लेंगे। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 2 प्लस पॉजिटिव है, इसकी पावर 2 क्योंकि नक्षत्र है, इसकी पावर 2 नेगेटिव क्योंकि ये भी नक्षत्र है, इसकी ये 3 है, तो 3 × 3 × 3 3 3 9, और ये 11 एक ही पॉजिटिव है तो इसकी 3 हो जाएगी। अब इसको टोटल कर देंगे, 2 2 4 3 7 9 2 11 7 पॉजिटिव 11 नेगेटिव। पावर सपोज कर रहे हैं सर, हम सपोज कर रहे हैं पावर, सपोज कर रहे हैं ना पावर को, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि नक्षत्र प्लेनेट इज वीकर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज वीकर देन सबलॉर्ड। अब कितना स्ट्रॉन्गर का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग, दैट इज सर ये पावर नहीं है, ये मल्टीपल है जो आप कर रहे हैं। हाँ मल्टीपल है, कुछ भी कह लो, उसी मल्टीपल मान जी में मर्जी लो, मेरी बात समझ आ गई। सर कैलकुलेट कैसे किया है मैं समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, रिपीट कर। ये टेबल पर इसमें 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 और 7 जी, इसकी एक लेंगे नंबर है, क्योंकि 1 + 1 ये 2, ये इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 होते 11 के साथ 7 होता तो मैं 4, इसकी 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, इसमें 3 नेगेटिव है तो 3 3 9, और इसके 3 1 ही है। अब इनको हम टोटल कर देंगे, ये 7 हो जाएगी, ये 9 हो गया। अब इससे हमें ये असेस हो जाएगा वीनस कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये वीनस नेगेटिव, बट ये नेचुरल सिग्निफिकेंट रहा तो चलेगा। अब इसी तरीके से केतु को देखते हैं। केतु क्या होगा? 6 10 11 9।
इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, ठीक है। इधर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 का कितना ले लूं? एक ही ले लो, एक ले लो, क्योंकि ये फैसिलिटेटर है। 9 के थोड़े से डाल, 9 का सर 3 क्यों लिया आपने? क्योंकि 9 है ही नहीं ना हाउस वो just facilitator। दोस्त है ना, दोस्त ने सुना शादी कर ली, उसने शादी की, ठीक है। अब इस तरीके जुपिटर को देखते हैं हम। जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर क्या है? 10, 11, 6, 5, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव कितने होंगे जुपिटर में? एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, यूं कर ये हो गया 3:3। वो आपको समझ आया भाई, जुपिटर में पॉसिबिलिटी थी लेकिन केतु में पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये एक आइडिया आप लेते, हालांकि जुपिटर में एक ही पॉजिटिव है, केतु में भी एक ही पॉजिटिव है, इसमें भी एक फैसिलिटेटर है, इसमें भी एक फैसिलिटेटर है, लेकिन ये फैसिलिटेटर के तो नंबर बराबर है, इसके नंबर में दम मिल जाएगा, इसके डबल हो। तो केतु की जो दशा है वो बहुत वीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग भुक्ति है चाहिए जो कुछ कर सके। अभी इधर देखते हैं कि वीनस भी कमजोर है, सन भी कमजोर है, मून भी कमजोर है, मार्स भी कमजोर है, जुपिटर भी कमजोर है, शनि कमजोर है, सिर्फ एक मरकरी है जिसमें दम। केतु मरकरी में कुछ होता है। जैसे महादशा वीक है तो शादी के लिए पॉजिटिव नहीं है, और फिर उसका अंतर्दशा अगर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है तो शादी हो जाएगी। तो वही है ना, हमारा तो ये दशा है डिनाइज तो डिनाइज। अब इसको देख देख केतु क्या है, डिनाई है, 2:3 है। अगर ये तकरीबन 1:3 होता तो हम बिल्कुल ही मतलब काट देते इसको, चाहे कुछ भी हो। अब 2:3 में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर हुआ तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे इसके अंदर समझ लो ये ना होता मोटे तौर पे, फिर कुछ फायदा नहीं, 1:3 रहेगा ना, ये तो बेकार है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम एक पॉसिबिलिटी, ये में कोई पॉसिबिलिटी कुछ तो कुछ समथिंग भी नहीं है। अब यानी कि इसकी जो सेकंड मैरिज हुई है वो भी कोई जरूरी नहीं। देखते हैं अब इसमें वीनस जो है, वीनस की क्या स्ट्रेंथ है? 7:11, बहुत कम। अब उसको सन को देखें हम, सन को, अब इसके नंबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो नंबर मिलना ही कुछ नहीं, 11 बेचारा तो बिल्कुल गरीब है। तो ये वीनस सन में चलेगी मैरिज? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। बीबी चलाए ये तो नहीं, ये नहीं चला नहीं, वो भी नहीं चलाएगी क्योंकि अभी इसने जो शादी की है ना वो झूठ बोल के एक तरह से कि इसकी एज ज़्यादा है और लड़की की एज बहुत कम है। ये ना क्या है कि ये कह नहीं सकते यार, बाद में कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं इन बातों पे, जी किसी 10 चीजेगी फिर बोले चलो, लेकिन जो 1-6-10 है ये कंफर्म कर रहा है ये चलेगी नहीं शादी। वीनस सन में मामला निपट जाएगा, क्योंकि इसके पास काम भी नहीं है तो इसने झूठ बोल दिया गाँव में कि मेरे काम नहीं। ये आप जो बता रहे हैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं, हमें फैक्चुअल पोजीशन में कान कर रहे हैं बंद, हमारा देखना नंबर बता रहे हैं 9, अब मामला 9। अगर काम करने वाले लोगों की शादियां चलती तो अमीरों के तो तलाक ही ना होते कभी। जो लोग मर्सिडीजों में घूमते हैं उनके तलाक क्यों जाते हैं? वो क्या लोलो है, लोलो करिश्मा कपूर, फिर उसकी क्या होगी भी अलग, उसका हुआ था नहीं अभी तलाक हुआ था। नहीं अलग ही रह रहे हैं, कहते हैं मुझे पता हो नहीं। गया और हो गया फिर वो लोलो है, फिर वो क्या नाम थी उसकी, रेखा तो हस्बैंड अच्छा कमाता था मुकेश अग्रवाल, तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? वही से हमें इससे मतलब बहुत पोजीशन है जी, देखो जी जी कहनी है वो जिन आके बातें करेंगे, हमें बातों से कोई लेना नहीं, नंबर देख नहीं चलेगी, हमारा काम है नंबर देख। उसके बाद जो कहानी है वो आप सुनते रहो, सुनाते रहो, कहानी में कम इंटरेस्ट है, ठीक है। और दूसरी लगा दो। ये इसमें ना एक चीज़ देखना, ये मैं भूल गया बताने, ये मैंने टाइम आपने बताया 12, मैंने किया 11:57। जब मैं 12 करता हूँ
ये देखिए ये 12 करता हूँ तो ये जुपिटर बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो मैंने इसको फिर ये जब इसको यूं कर लिया 1 मिनट तो ये वाली चीज़ आई, तो 1 आध मिनट का फर्क होगा। तो मैंने अपने आप इसको थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ आप बताइए आप। ये 30/7/73 30/7/73 टाइमर 7:57 AM प्लेस कुरुक्षेत्र हरियाणा। Boy or girl? लड़का की लड़की है? हाँ क्या करना क्या अंकल है। करना क्या करना क्या क्या है? लड़का लड़की है क्या है? लड़का अंकल है। अंकल है। हाँ, मेरे से 3 साल छोटा है, आप अंकल बोल रहे हो। सही बात है, हमने दूध के दांत टूटे भाई। ठीक है ये अपना ज्यादा छोटा बनाया जाता है भले कि अपना ज्यादा छोटा बनाया जाता है। सेमिनारी नहीं देखनी ना, मैं देखना है। हाँ इसमें क्या है अब इसका एक क्वेश्चन है, अभी देखते हैं पहले एक बार एनालाइज करते हैं ठीक है, और उसको एनालाइज करते हैं। नहीं ना मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं, और उसको केतु पे देखते हैं तो मैरिज भी बताती है और लव भी बताता है 5-8, और लव ब्रेक भी बताता है 5-6। सर 2-11 बहुत है इसमें ना। और ये 5-11 नहीं 5-6-8 5-8 5-8 5-6-8 5-6-8 5-6-8 7-8 12 5-6 से कंफर्म हो जाता है। तो 5-8 5-8 5-8 बोलते हैं, 5-6-8 बोलते हैं, मतलब जो है बहुत प्यार है इसके, अच्छा जिगर में बड़ी आग है, अच्छा लेकिन साथ में जो है टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ठीक है तो बार बार टूटता भी रहता है जुड़ता भी रहता है, तो ये तो क्लियर एक ब्रॉडर ठीक है। अब वीनस मरकरी देख लेते हैं। वीनस मरकरी क्या है? वीनस मरकरी में लव भी है और लिव इन रिलेशनशिप भी है। ठीक है हमने बस ये भाई इसके वीनस मरकरी में जो आपका पीरियड है इसमें लिव इन रिलेशनशिप की जुगाड़ टेक्नोलॉजी बनती है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझते हैं आप? जुगाड़ू। तो मैं इससे मतलब अब जो वीनस के कल बात हुई थी, एक तो नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर द मैरिज है, साथ में नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर लव भी है। तो अगर इसमें लव नहीं है बाकियों में लव है तो ये चाल पड़ेगा, चाल भी काट लेते हैं, लव हमारा क्या जाता है। उसमें तो बहुत प्यार है मोहब्बत, अभी प्यार वाले मैंने लगाया नहीं, प्यार का लगाएंगे तो ये लोग प्यार आ गया। तो ये केतु सन राहु जुपिटर मरकरी, तो 5 प्लैनेट जो है वो मोहब्बत की तरफ जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तरफ एक मून जा रहा है, एक मरकरी जा रहा है। अगर आपको देखता हूँ दोबारा से, मून में लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, मरकरी जा रहा है और वीनस जा रहा है, ये 3 है। और थोड़ा सा आप केतु भी जा सकते हैं। तो ये वीनस मरकरी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप मतलब अभी रिसेंट पीरियड चल रहा है। तो ये इसीलिए लगाएंगे हमने 4। क्वेश्चन ये है कि जो ये बंदा है वो कहता है कि मैं इसको कंटिन्यू कर लूं, ब्रेकअप तो नहीं होगा। अच्छा अब ये ब्रेक कैसे होता है? नहीं ये लिव इन रिलेशनशिप है। अब ये 1 टाइम। अब ये बीबी से ब्रेक होगा या इससे ब्रेक होगा? अच्छा है मैरिड है? लिव इन रिलेशन ये मिस स्ट्रेस वाला लिव इन रिलेशन, ठीक है ना। तो 1 से 10 हो जाए तो बीवी से जाएगी, इसकी 1 से 7 5-8 5-8 के साथ 5-6-8 आ गया तो इससे टूटेगी इसकी 5-6 से। ठीक है अब इसका नीचे यहाँ 5-6-8 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी इससे वो तो हुई लेकिन ये चलेगी मे भी शायद इनका ओपन भी हो गया ना नहीं, वो तो 5-8 बार आ गया, 5-8 बार आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जाके 5-6 बार हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा टूट जाएगा। लेकिन वो बंदा कहता है मैं तोड़ना देखो तो बात ध्यान रखना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, आपको पता है। लेकिन चलता कितना है वो तो अब हमने तो नंबर देखना, हमें क्या है ना, तू नहीं चाहता नहीं था हमें तो मतलब। ठीक है फिर भी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे ये 5 या 8 मैंने बताया था ये ब्रेक का, अगर 5-8 लव का है
तो 5-6 ब्रेक का है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगर इसके साथ 11 आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि केतु है, इसमें 5-6-8 भी है, साथ में 11 भी है। सन में 5-6-8 भी है, 11 भी है, और जुपिटर में 5-6-8 और 11 भी है, और राहु में 5-6-8-11 भी है। मरकरी में 5-6-8-12, 11 ऊपर चला गया, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई। अगर 11 साथ में होता है तो 9 होता है, तो ब्रेक होने के बाद फिर जुड़ जाता है। क्या होता था ना कि भाई कई बार मतलब लड़ाई होती है आपस में, फिर महीना 2 महीने बाद फिर सुलह हो जाती है। तो ये इस टाइप का है। अब ये वीनस मरकरी में ब्रेक होएगा, क्यों? क्योंकि मरकरी में 11 ऊपर की तरफ वीक हो गया, ठीक है। आगे सन में दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक बार ये खत्म जरूर हो। अब इसी से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अगर 5-6-8 के साथ 11 है तो इसी से जुड़ेगा, लेकिन अगर 5-6-8-12 के साथ 11 नहीं है, या 5-6-8 के साथ 11 नहीं है, तो फिर किसी और से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा। तो इसी से टूटेगी, इसी से दोबारा जुड़ेगी, तो एक बार ब्रेक नहीं होगा लंबा, क्योंकि वो 5-6 बराबर, ठीक। और मैडम आप बता रहे थे कोई और उसको कि इसका भी मैरिज की प्रॉब्लम भी है। 22 September 71 9:15 PM कानपुर 15 कानपुर। इसमें क्या देखना, ये देख लेते हैं। सेटर है सर जो अभी जो पीरियड है, हाँ जी सर, अभी जो पीरियड चल रहा है, ये इसमें 1610 है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें अब आपको क्लियर आ है कि 1610 की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। ये 110, 6, 110। अब यहाँ समझाने की जरूरत है थोड़ा सा और एडवांस, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। मैं आपको समझाऊँ, सेटन समझाऊँ। नॉर्मल जी इसको कैसे हम करेंगे? पॉजिटिव कितने? 1, नेगेटिव कितने? 2, पॉजिटिव कितने? 0, नेगेटिव कितने? 2, पॉजिटिव कितने? नहीं 6 नेगेटिव कितने? 6। 9 का एक साथ एक और जोड़ लो, एक 9 का भी एक जोड़ लो सर, एक जोड़ लो 7 साथ हो। गया। प्लस 1, ठीक है। अभी लिखना मत, ये नहीं चलेगा इस केस के अंदर। इस केस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द लास्ट थिंग जो मैंने रूल्स में आपको बता दिया, उसके बाद रूल कुछ नहीं। ये है इफ नक्षत्र, इसको मैं अलग इसको अलग रख देता हूँ यहाँ से। इफ नक्षत्र एक आपसे सवाल 27 कैसे 3, 4, 1, 6, 10, 2, 7, 11, एक प्लैनेट है 3, 4, 2, 7, 11, 1, 6, 10। कौन सा मैरिज के लिए स्ट्रॉन्ग है? इन दोनों में तो नहीं, पहले बताइए। एक्स या वाई? X है। एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन वाई, ठीक है। नाउ देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन द रूल. Modification in the rule is if nakshatra is totally opposite to the sublunar, then both becomes equal. Both become equal. Notice what I repeat करते हैं. अगर नक्षत्र और सबलर दोनों के opposite हो, बिल्कुल बिल्कुल opposite है, हाँ, तो दोनों की पावर बराबर हो जाएगी. इसका मतलब ये हो गया कि इसके हम देंगे 6 और नेगेटिव, तो इसके ही 6 ही पॉजिटिव देंगे. न्यूट्रल हो गए, मतलब इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं है, न्यूट्रल. नहीं, न्यूट्रल नहीं है, दोनों चीजें होंगी.
दोनों बराबर हो न्यूट्रल कुछ नहीं होता, मैरिज भी होगी डिवोर्स भी होगा, दोनों काम। सर अगर लॉ स्ट्रांग होना जो एक जो यूं हो कोई प्लैनेट 3-4 3-4 3-4 ये न्यूट्रल है, ना आ जाएगा ना आ जाएगा। हाँ क्या बताएं? सर अगर लॉ स्ट्रांग होगा इसमें ये दोनों बराबर आ गए अगर लॉ स्ट्रांग होगा लॉर्ड मतलब लॉर्ड मतलब मेन प्लैनेट Main इटसेल्फ कौन से प्लैनेट?